वन अधिकार पत्र को लेकर तमाम तरह की उलझने हैं, कई तरह के विवाद हैं। दरअसल वन अधिकार पत्र उन्हें देना था जो वर्षों से पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं अथवा वन भूमि पर काबिज हैं। किंतु जब वह अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो इसका दुरुपयोग भी तेजी से शुरू हुआ। वास्तव में जो इसके हकदार थे उन्हें आज भी वन अधिकार पत्र हेतु संघर्ष करना पड़ रहा है और यह संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि उसके उलट बहुतायत में ऐसे वन अधिकार पत्र बांट दिए गए जो इसके अधिकारी है ही नहीं। किंतु शायद सरकारी सिस्टम और कामकाज कुछ ऐसे ही चलता है, तभी तो हाथ में तीर धनुष लेकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोग को वन अधिकार पत्र मांगने कलेक्टर के जनदर्शन में आना पड़ रहा है। समस्या है सर जी कि हम 2005 से जैसे शासन निकाला ये क्या बोलते हैं राजस्व तरफ से कि पट्टा पर्चा मिलना है करके, तो हम उस दिन से भरते भरते आते हैं, लेकिन हमको पट्टा पर्चा नहीं मिलता है। कभी कभी ग्राम पंचायत में लिस्ट सूची दिखाते हैं, बीवन खसरा भी चिपका देते हैं, और साहब लोग को हम बोलते हैं कि साहब बीवन खसरा सूची तो चिपकाए थे, तो वो लोग कहते हैं कि पट्टा मिल जाएगा, कल आना परसों आना, ऐसे कर करके आज तक हमको घुमा रहे हैं। जमीन में कौन कब्जा कर दिया है? जमीन में ऐसे गाँव ही के लोग हैं, जैसे हम लोग का गांव बगडेवा है, ग्राम बगडेवा, उसको 4 पंचायत में बांटा गया है। तो ग्राम पंचायत वाले जैसे बगल वाले बड़ा बस्ती है ना, तो बड़ा बस्ती वाले भाई उसमें कब्जा कर लेते हैं और हमको तो 4 हिस्से में बांट दिए हैं, तो हम 4 तरफ हो जाते हैं। अब इधर बोलते हैं तो इधर वाले बोलते हैं कि अरे तेरा गाँव का कब्जा ये नहीं है, ये बंधा का है। उधर जाते हैं तो उधर वाले बोलते हैं कि ये कोसगा का है, और दूसरा तरफ जाते हैं तो बोलता है कि बेलदगी का है। इस टाइप से हमको गुमराह करके रखे हैं सर। तो हम ये कहते हैं कि हमारा पट्टा पर्चा मिल जाना चाहिए, जो भाई अब राज्य शासन जो कहा है वो दे रहा है, उस हिसाब से हम गरीब को भी मिलना चाहिए। कितने साल से नहीं मिल रहा है पट्टा? कैसा लोग? तो ये जब से नियम इसका लागू हुआ है पट्टा का, तब से भर रहे हैं। वैसे तो 1959 से हम वहाँ निवासरत हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को अब तक वन अधिकार पत्र का लाभ नहीं मिल सका है। कुछ लोगों को अधिकार मिली भी तो उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर दर्जनों राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोगों ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पंडो पारा के है जमीन नहीं दे थे पट्टा हैं, कलेक्टर से सबसे आदेश मांगा था लेकिन नहीं दे थे। हमन 40 बिहर कर क्या बोलते देवे नहीं करे थे, बोला थे तो ही हमन ऐसे कहा था कि हमारा खरफरी जंगल से हमारा जमीन दी। दरअसल यह पूरा मामला सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलदगी, घुई भवना, कोसगा, बगडेवा, बांधा और कटिंदा की है, जहां कई पीढ़ियों से काबिज पंडो जनजाति के लोग अब तक वन अधिकार पट्टा के लाभ से वंचित हैं। तो हमार जमीन के कुछ पट्टा मिली से और कुछ पट्टा नहीं मिली से, और दूसरे शाखा जैसे कंवर, रजवार, गोड़ ये सब हैं, ओमन के नाम से कैसे ज़मीन के कागज़ निकला था और कागज़ हमारे नाम में निकले, और ओमन कैसे ज़मीन में ओमन काबिज होते हैं और बोलते हैं कि बिक्री होगी से, कैसे जी बिक्री होगी से बोलते हैं ना पंडोमन, है ना, बिक्री होगी कहते ना, लेकिन हमार ज़मीन के कागज़ तो हमारे नाम में निकले थे, है ना, ज़मीन के कागज़ हमारे नाम में निकले थे। तो गोड़ कंवर रजवार मन के ज़मीन में वो ज़मीन की हकदारी कैसे है हमारा, अगर जब ओकर नाम में है ज़मीन है। आज कहाँ आए थे जमीन पट्टा के लिए? हमारा कलेक्टर साहब जब आवेदन दे आए हैं, आप बोले हैं कि भाई हमारे जमीन ला तनी रिना करके कर्म करके हमारे दे हमारे जमीन ला, आप बोली नहीं कि भाई एक जाँच करब हमन। वन भूमि अधिकार पत्र की मांग को लेकर कई बार अधिकारी कर्मचारियों से गुहार लगाने के बाद भी जब विशेष पिछड़ी जनजाति के इन पंडो समुदाय को वन अधिकार पट्टा नहीं मिला तो वे थक हार कर परंपरागत शस्त्र तीर धनुष लेकर आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने की मांग कलेक्टर से की है। साथ ही बताया कि कुछ लोगों को वन अधिकार पट्टे की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, जिस पर कार्यवाही करने की भी मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपर कलेक्टर ने उदयपुर अनुभाग अधिकारी को शिकायत प्रेषित कर पात्रता की जांच कर आगे की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ये पंडो थे, वन अधिकार के पट्टों को लेकर के आए हुए थे, ये उदयपुर ब्लॉक के थे। इनका जो आवेदन आया है उसका परीक्षण के लिए अनुभागीय अधिकारी उदयपुर को दिया गया है और उसमें पात्रता की जांच किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।